हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय चैनल स्टडी ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो है हमने अभी तक जो है टोटल 71 क्वेश्चन कंप्लीट किया है और इस वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ठीक है, तो इसमें जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे और इसमें जो इस वीडियो में जो है हम लोग टोटल जो है 20 से 25 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या पूछ रहा है, तो विश्व व्यापार का कितना अनुपात जो है पूर्ण अथवा निरपेक्ष लाभ पर आधारित होता है। ठीक है, यानी विश्व व्यापार जो है उसका कितना अनुपात जो है पूर्ण अथवा निरपेक्ष लाभ पर आधारित होता है। तो क्या सभी होते हैं? तो नहीं होते हैं, अधिकांश भी नहीं होगा। तो कुछ भाग जो होता है क्या होता है, तो लाभ पर आधारित होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ 77 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो निम्न में से कौन सा उपाय भुगतान संतुलन के असाम्य को दूर कर सकता है। यानी 77 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन सा उपाय जो है भुगतान संतुलन के असाम्य को दूर कर सकता है। तो क्या विनिमय नियंत्रण है, मुद्रा का अवमूल्यन है, या मुद्रा संकुचन है, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। देखिए, विनिमय नियंत्रण से भी किया जा सकता है, मुद्रा का अवमूल्यन करके भी कराया जा सकता है और मुद्रा का संकोचन करके भी जो है कराया जा सकता है। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 78 नंबर क्वेश्चन जो है, एक देश जिसका भुगतान संतुलन जो है असाम्य की स्थिति में होता है वह निम्न उपाय कर सकता है या अपना सकता है। तो क्या वो स्वर्ण का निर्यात करेगा, या स्वर्ण का आयात करेगा, या विदेशी ऋण लेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब एक देश की बात हो रही है यहाँ पे जिसका भुगतान संतुलन जो है असाम्य है, मतलब सामान्य स्थिति में नहीं है, एक असामान्य स्थिति में है, तो वह क्या उपाय कर सकता है। तो जो है सोने का क्या कर सकता है, निर्यात कर सकता है। ठीक है ना, यानी अपने देश के सोने को जो है दूसरे देश में भेज सकता है, जिससे उसका जो भुगतान का संतुलन होगा वो साम्य की स्थिति में आ सकता है। यानी कि उसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा, स्वर्ण का निर्यात करेगा। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो भुगतान संतुलन में इसमें कौन सी मदें जोड़ी जाएंगी। तो क्या सरकार एवं गैर सरकारी दृश्य एवं अदृश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मदें सम्मिलित होती हैं, या सरकारी एवं गैर सरकारी या दृश्य व्यापार की मदें सम्मिलित होती हैं, या केवल जो है सरकारी दृश्य एवं अदृश्य व्यापार की मदें सम्मिलित होती हैं, या केवल निजी दृश्य व्यापार एवं अदृश्य व्यापार की मदें सम्मिलित होती हैं। तो इसमें जो देखिए, इसमें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें जो है क्या किया जाता है, तो सरकारी एवं गैर सरकारी दृश्य एवं अदृश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो है मदें शामिल की जा सकती हैं भुगतान संतुलन में। ठीक है ना, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग इसको पीछे पढ़े भी होंगे, भुगतान का संतुलन चैप्टर में से ही ये क्वेश्चन है सारा जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें आपको बताया गया था, देखिए जब आयात और निर्यात जो होता है संतुलन में नहीं रहता है तो देश की स्थिति बिगड़ सकती है। तो इसको स्थिति में लाने के लिए जो हम क्या करते हैं, तो निर्यात को बढ़ाते हैं, आयात को कम करते हैं। ठीक है, तो इसी से संबंधित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा, 80 नंबर क्वेश्चन, निर्यात प्रधान विकास से देश का सभी हित नहीं होगा यदि निर्यात की मांग नहीं है। देश को कभी हानि नहीं होगी, किसी अन्य देश को लाभ होगा, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, निर्यात प्रधान विकास से क्या होगा, तो देश का कभी हित नहीं होगा यदि निर्यात की मांग नहीं है। यानी कि अगर जब तक आपके देश से जो है दूसरे देश में वस्तुओं को भेजा नहीं जा रहा है, पहुंचाया नहीं जा रहा है, तब तक आपके देश का हित नहीं हो सकता है। यानी कि निर्यात का मांग जो है बहुत ज़रूरी है। आपके देश से जो है दूसरे देश में वस्तुओं को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, निर्यात करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम आयात को कम कर सकते हैं, इससे हमारे को फ़ायदा हो सकता है। इसलिए इसमें क्या पूछ रहा है, निर्यात प्रधान। यानी निर्यात प्रधान में क्या होता है, तो देश का हित होता है एक प्रकार से। ठीक है ना, और इसमें ज़रूरी है निर्यात की मांग को बढ़ाना। ठीक है, ये 80 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 81 नंबर जो है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो अवमूल्यन जो है कुल अवशोषण को निम्न प्रकार से प्रभावित कर सकता है। अवमूल्यन जो है कुछ अवशोषण को निम्न प्रकार से प्रभावित कर सकता है, आय से अनुप्रेरित परिवर्तन करके, या प्रत्यक्ष परिवर्तन करके, या कुल बचत में परिवर्तन करके, या उपयुक्त दोनों। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा, देखिए सी आंसर होगा इसका, आय से अनुप्रेरित परिवर्तन और प्रत्यक्ष परिवर्तन, इन दोनों को मिला के जो है अवमूल्यन कुछ अवशोषण को निम्न प्रकार से प्रभावित कर सकता है। ठीक है, यानी इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और 80 का आंसर क्या था, तो 80 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर था हमारा ए, देश का कभी हित नहीं होगा यदि निर्यात की मांग न हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
82 क्वेश्चन नंबर जो है क्या पूछ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है भुगतान संतुलन के चालू खाते में, भुगतान संतुलन के चालू खाते में जो है व्यापारिक मदों के आयात निर्यात शामिल होते हैं, या समस्त विदेशी भुगतान एवं प्राप्तियां शामिल होती हैं, या पूंजीगत लेखा जोखा होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा 82 का ए ऑप्शन होगा, व्यापारिक मदों के आयात निर्यात शामिल होते हैं, न कि समस्त विदेशी भुगतान एवं प्राप्तियां। ठीक है, यानी कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट इसका आंसर होगा। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो आईएमएफ की स्थापना एवं कार्यवर्ष बताइए। यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसकी स्थापना कब की गई थी और उसके कार्य कब प्रारंभ किए गए थे। तो आपको पता भी होगा कि आईएमएफ की जो स्थापना है 1945 में किया गया था और इसका जो कार्य प्रारंभन था वो 1947 में कर दिया गया था। यानी इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, 1945 से 1947, यानी 1945 में जो है स्थापना किया गया है और 47 में जो है इसका कार्य शुरू हो गया है। 84 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। क्या भारत को आईएमएफ के संचालन मंडल में स्थायी स्थान प्राप्त है? नहीं है। भारत को आईएमएफ की स्थापना के समय संचालन मंडल में अस्थायी स्थान दिया गया है? दिया गया है। भारत को आईएमएफ की संचालन मंडलीय समिति में कभी भी अस्थायी स्थान नहीं मिला, गलत है ये। और उपयुक्त जो है सभी असत्य हैं। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत को जो है आईएमएफ की स्थापना के समय जो है संचालक मंडल के अस्थायी स्थान दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर नंबर जो होगा बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा पूछ रहा है कि आईएमएफ का प्रमुख कार्य क्या है। आईएमएफ का जो है प्रमुख कार्य क्या क्या है। तो इसमें हम देखेंगे आईएमएफ का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है। तो दुर्लभ मुद्रा की राशनिंग करना, प्राविधिक सहायता देना, देशों को पुनर्क्रय का सुविधा देना, ये तीनों विकल्प सही हैं। देखिए, दुर्लभ मुद्रा की राशनिंग भी करता है आईएमएफ, प्राविधिक सहायता भी करता है और देशों को पुनर्क्रय की सुविधा भी देता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, वर्तमान में एसडीआर का मूल्य कितनी मुद्राओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में जो है एसडीआर का मूल्य कितनी मुद्राओं के आधार पर जो है निर्धारित किया जाता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में जो है पूछा गया कि वर्तमान में एसडीआर जो है का मूल्य कितनी मुद्राओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। आप लोगों को पढ़ाया गया था बिजनेस इन्वायरमेंट में कि एसडीआर के बारे में बताया भी गया था कि एसडीआर क्या होता है। तो एक एसडीआर जो होता है इसका फुल फॉर्म सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है, और इसमें जो है पूछा गया है मुद्राओं के आधार पर किया जाता है, कितने मुद्राओं के आधार पे। तो इसमें कौन कौन सी मुद्राओं को शामिल किया गया है। तो देखिए इसमें जो है मुख्य रूप से जो है 5 मुद्राओं को शामिल किया गया है। ठीक है, और इस एसडीआर जो है किस पे तय होता है, तो ये तय होता है शुद्ध गोल्ड पे, यानी 24 कैरेट गोल्ड पे जो है फाइन पे जो होता है 99.99 जो सोना होता है, यानी उसका जो है 0.888%। ठीक है, उस पर ये काउंट किया जाता है। मतलब हमेशा जैसे मान लीजिए सोना का वैल्यू इस समय जो है 1 ग्राम का मान के चला जाए 54,000 रुपये है, सॉरी 5400 रुपये है। तो 5400 रुपये में जो है उसका शुद्ध उसमें कितना सोना है। तो मान लीजिए उसमें सोना जो है 1 ग्राम में जो है 900 ग्राम सोना है। ठीक, तो उस 900 ग्राम में जो है 888 ग्राम जो के मूल्य से जो है एसडीआर तय किया जाता है। इसमें 5 मुद्राओं को रखा गया है जो हम लोग एक प्रकार से जो है तय करते हैं किसके हिसाब से, तो डॉलर के हिसाब से भी इसमें तय करते हैं। तो इसमें जो है मुख्य रूप से जो है 5 मुद्राओं को रखा गया है। ठीक है, यानी कि वर्तमान में एसडीआर का मूल्य जो है कितनी मुद्राओं के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, तो 5 प्रकार के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो वर्ष 1991 में एसडीआर के मूल्य निर्धारण की बास्केट ऑफ करेंसीज में किस मुद्रा का भार अधिकतम था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिकी डॉलर, अभी बताया गया आपको कि अमेरिकी डॉलर से जो है इसकी तुलना की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ये क्या होगा, सही होगा, अमेरिकी डॉलर। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वर्तमान में जो है आईएमएफ के सभी लेन देन व्यक्त किए जाते हैं। वर्तमान में जो है आईएमएफ के सभी लेन देन जो है किस में व्यक्त किए जाते हैं, तो आपको अभी बताया गया यहाँ पे एसडीआर में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो होगा सी सही होगा, एसडीआर में। अगला क्वेश्चन क्या है, तो 1 जनवरी 1981 से जो है एसडीआर के मूल्य निर्धारण हेतु बनी बास्केट ऑफ करेंसीज में किस देश की मुद्रा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोगों को पता होगा जापान का तो है ही,
सॉरी अमेरिका का है ही, जापान का है ही, जर्मनी का है ही। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा, संयुक्त अरब अमीरात का इसमें जो है मुद्रा शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 90 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थव्यवस्था को सहायता देता है अस्थायी संतुलन को दूर करने के लिए, अस्थायी संतुलन को दूर करने के लिए, उपयुक्त दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो अस्थायी संतुलन को दूर करने के लिए तो आईएमएफ जो है आपको सहायता देगा नहीं आर्थिक, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अस्थायी संतुलन को दूर करने के लिए। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 91 नंबर क्वेश्चन, आरंभ में आईएमएफ के सदस्य देशों की मुद्राओं की विनिमय दरों को परिभाषित किया गया है, किस रूप में परिभाषित किया गया है? ठीक है, यानी जो आरंभ में जो है आईएमएफ के सदस्य देशों की मुद्राओं की विनिमय दरों को जो है परिभाषित किया गया, किस में किया गया? केवल स्वर्ण में किया गया, स्वर्ण एवं डॉलर में किया गया, या अन्य देशों की मुद्राओं में किया गया, या इनमें से सभी गलत हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा, स्वर्ण एवं डॉलर में जो है इसका मूल्य निर्धारण किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 92 नंबर क्वेश्चन जो है, कागजी स्वर्ण मुद्रा है, कागजी स्वर्ण मुद्रा कौन कौन से हो सकते हैं? तो हिसाबी मुद्रा, आईएमएफ की नवीन सृजित अंतर्राष्ट्रीय तरलता का विकल्प, या विशेष आहरण अधिकार, या एसडीआर, या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा 92 का उपयुक्त सभी होंगे। इसमें से जो है सभी मुद्राओं को जो है कागजी मुद्रा के रूप में देखा जाता है, या स्वर्ण मुद्रा के रूप में, कागजी स्वर्ण मुद्रा के रूप में जो है देखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो विश्व बैंक समूह में कौन सा संगठन जो है सम्मिलित नहीं है? विश्व बैंक समूह में तो IBRD है ही, IDA है ही, IFC है ही। तो इसका राइट आंसर जो होगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है विश्व बैंक समूह में जो है संगठन का, विश्व बैंक समूह के संगठन में जो है सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा IMF, ऑप्शन नंबर ए। 94 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो मीगा किस से जुड़ा हुआ है? मीगा बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण। ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है विश्व बैंक समूह से। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक समूह। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, कौन सा कथन सत्य है? इसमें से जो है कौन सा कथन सत्य है ये हमें देखना है। तो एक देश आईएमएफ का सदस्य होने पर स्वतः ही विश्व बैंक का सदस्य बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी, एक देश आईएमएफ का सदस्य होने पर विश्व बैंक का सदस्य बनेगा, यह सदस्य देश की इच्छा पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी, आईएमएफ की सदस्यता का विश्व बैंक की सदस्यता से कोई संबंध नहीं है। उपयुक्त में से सभी आंशिक सत्य हैं। इसका राइट आंसर जो होगा देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि आप लोगों को बताया भी गया था कि आईएमएफ सदस्य जो होते हैं वो ऑटोमेटिक रूप से जो है विश्व बैंक के सदस्य भी बन जाते हैं। जब हम आईएमएफ का सदस्यता ग्रहण करते हैं तो हम विश्व बैंक के सदस्य जो है ऑटोमेटिक रूप से बन जाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, यानी 95 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर ए होगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का जो है उद्देश्य क्या है? क्या निजी उद्यमता को प्रोत्साहित करने हेतु ऋण उपलब्ध कराना? देखिए अंतर्राष्ट्रीय की बात हो रही है। पूंजी तथा प्रबंध में समन्वय स्थापित करना, पूंजी प्रधान देशों को अभाव वाले देश में पूंजी विनियोग हेतु प्रेरित करना, और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ कब स्थापित हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय यानी 97 नंबर जो क्वेश्चन है वो कब स्थापित हुआ था, इसमें पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो है कब स्थापित हुआ था? 12 जुलाई 1956 को, 24 सितंबर 1960 को, 18 अक्टूबर 1962 को, 26 सितंबर 1964 को। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो है वो 24 सितंबर 1960 को स्थापित हुआ था, यानी इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, यानी 97 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा उसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 24 सितंबर 1960। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है? तो IBRD के लिए जो है कौन सा कथन सत्य है? IBRD के लिए जो है कौन सा कथन इसमें से सत्य होगा? यह भुगतान संतुलन के असाम्य को दूर करने के लिए ऋण देता है, या ऑप्शन नंबर बी,
यह आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण देता है, या ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों सत्य है, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त दोनों असत्य हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, यह आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए जो है ऋण देता है। ठीक है, यानी IBRD जो है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए जो है ऋण देगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है हमारा यहीं पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।